हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्वती क्लासेस में। आज हम एक नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके हमें यह बताना है कि जो रेशनल नंबर हमें दिया गया है उनका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम किसे बोलेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम किसे बोलेंगे। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए आप लोग एग्जाम्पल देखिए। सपोज हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से। बताइए कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे ना, 5 को 2 से डिवाइड। 2 2 ज़ा 4, 5 में 4 1, 0.025 ज़ा 10। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 2.5। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने 2 को 5 से डिवाइड दिया तो पॉइंट का यूज करके ये जो डिवाइड है पूरा पूरा खत्म हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 5। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि 5/2 का एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि है 2.5। ओके, ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सपोज हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो बताइए कैसे करना होगा। 10 को 3 से इस तरह से, 3 3 ज़ा 9, 10 में 9 1 पॉइंट लगा 0, 3 3 ज़ा 9 1 पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा दो, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 पॉइंट के लिए 0, 3 3 ज़ा 9, फिर 1। तो ये इस तरह से डिवाइड होते जाएगा और 3 बार बार रिपीट करते जाएगा। ये डिवीजन कभी भी खत्म नहीं होगा क्योंकि 3 बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो ये इसी तरह से चलता जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, जब ना हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड खत्म ही नहीं हो रहा, 3 बार बार आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, वो इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। तब हम बोल सकते हैं कि 10/3 का एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि है 3.3333 या फिर बोलो 3.3 का ऊपर बार, क्योंकि 3 बार बार रिपोर्ट कर रहा है। ओके, यही हो जाएगा इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये चीज समझ में आया। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर पूरा पूरा डिवाइड ना हो तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, दिया 13/31/5। चलिए अब देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने तो आपको समझाया डिवीजन मेथड से, जो मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया तो वो डिवीजन में बताया। मैंने बताया पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो टर्मिनेटिंग, नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं यूज करना। तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सिंपल सा तरीका ये होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में है यानी नीचे वाला नंबर, ऊपर वाले नंबर में ध्यान नहीं देना, आप उसे इग्नोर करो, समझो वो है ही नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे या फिर बोलो प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर प्राइम फैक्टर में 2 आए या 5 आए या 2 और 5 का पेयर आए, इनमें से कोई नंबर हो तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इनके अलावा कोई और नंबर भी आ जाए फैक्टर में तब हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, इस वाले कंडीशन को बस आप लोग ध्यान दो। चलिए अब सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला, इसका फैक्टराइजेशन करना है तो करो। 3125 का 5 से डिवाइड होगा ना, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 25 टाइम्स, फिर 5 से 5 टाइम्स। तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स।
या फिर आप इसे लिख सकते हो 5⁵ ओके। यानी इसे आप लिख सकते हो 13/5⁵ ऐसा लिख सकते हो। अब हम लोग को देखना है फैक्टर में, चाहे आप ये वाला नंबर देखो या ये वाला देखो या ये वाला देखो। फैक्टर में देखो 5 है ना। अब मैंने क्या बोला, 5 अगर होगा फैक्टर में तो उसका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसका मतलब इसका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, हैंस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, स्पेलिंग आपको पता होगा तो मैं रगड़ के लिख रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं दूसरा। दूसरा पार्ट दिया है 17/8। सेम प्रोसीजर, 8 का हम करेंगे फैक्टराइजेशन, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो इसका या 2 इंटू 2 इंटू 2 या फिर बोलो 2 का क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं 17/2 का क्यूब। अब देखो फैक्टर में 2 है ना, अगर 2 हो तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, इसका मतलब इसका टर्मिनेटिंग है, हैंस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, चलिए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में 64/455। 455 का हम करेंगे फैक्टराइजेशन कितने टाइम्स, 5 से करो। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 13 7 जा 91। तो ये आ गया 5 इंटू 13 इंटू 7। इसे हम लिख सकते हैं 64/5 इंटू 13 या फिर 7 इंटू 13। ओके, फैक्टर में देखो 5 के अलावा 7 इंटू 13 भी है ना। मैंने बोला था इनके अलावा अगर कोई भी नंबर आए तो उसका एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी इसका हो गया हैंस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ पार्ट दिया है 15 इंटू 1600। 1600 का निकालो 2 से 8 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 से जाएगा 2 5 जा 10, फिर 2 25 जा, फिर 5 5 जा। तो ये क्या आ गया 2 6 टाइम एंड 5 इंटू 5, या फिर आप इसे लिख सकते हो 2 टू द पावर 6 और 5 का स्क्वायर। ओके, तो आप इसे लिख सकते हो 15/1600 के बजाय 2 टू द पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखना है फैक्टर में 2 और 5 का पेयर है ना। देखो 2 और 5 का पेयर होने से टर्मिनेटिंग, तो इसका भी होगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में दिया है 29/343। 343 का फैक्टराइजेशन करो। 343 किसका क्यूब होता है, 7 का ना। तो ये होगा 49, 7 7 या 49। तो इसे आप लिख सकते हो 7 का क्यूब, यानी 29/7 का क्यूब। फैक्टर में 7 है, 7 होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, हैंस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए सिक्स्थ पार्ट दिया है 23/2 क्यूब एंड 5 का स्क्वायर। अब देखो हम क्या कर रहे थे,
फैक्टराइजेशन करते थे फिर इस तरह से निकालते थे ना। तो देखो यहाँ पे पहले से क्या हुआ है 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ हमें फैक्टराइजेशन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। सीधे देखो फैक्टर में 2 और 5 है ना, यहाँ पर देखो 2 और 5 का पेयर होने से रहता है टर्मिनेटिंग, तो इसका भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग, हेंस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, चलिए फिर देखते हैं आगे। 7th दिया 129 अपॉन 2 का स्क्वायर 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। अब देखो 2 और 5 के अलावा 7 भी है फैक्टर में, इट मीन्स इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, आगे देखो 8th पार्ट दिया 6 अपॉन 15। 15 का निकालो, क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, तो आप इसे लिख सकते हो 3 इंटू 5, यानी 6 अपॉन 3 इंटू 5 लिख सकते हो। अब देखो 5 के अलावा 3 भी है ना, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, हेंस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, इसे आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा साफ साफ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 9th पार्ट दिया है 35 अपॉन 50। 50 का निकालो, फैक्टर क्या हो जाएगा 5 10 जा 50, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, तो इसे आप लिख सकते हो 35 अपॉन 2 इंटू 5 का स्क्वायर। देखो फैक्टर में 2 और 5 का पेयर है तो टर्मिनेटिंग है, हेंस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखते हैं 10th पार्ट जो कि है 77 अपॉन 210। 210 का निकालो, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, तो इसका आ गया 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो आप इसे लिख सकते हो 77 अपॉन 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हो। फैक्टर में देखो 3 और 7 भी आ गया, इसका मतलब इसका नॉन टर्मिनेटिंग है, हेंस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो इससे आगे और नहीं है, 10th पार्ट तक ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पे भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा वहीं पर आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।